हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज रात की हम आपके स्पाउस की फीलिंग्स देखने वाले हैं कि आप जिस भी दिन ये रीडिंग आप देख रहे हैं, ठीक है, तो उस दिन की मतलब उस होल डे की या नाइट की हम रीडिंग उनकी फीलिंग्स देखेंगे आपके स्पाउस की। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। ठीक है, मतलब आज कल या जब भी ये आपको मिले, ये रीडिंग आप ही के लिए आई है। तो आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आज हम ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप भगवान का नाम ले लीजिए। ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, तो इसमें आई होप आपको थोड़े क्लियर इंडिकेशंस भी मिल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो एक नॉर्मल बातचीत जैसे आपके स्पाउस आपसे करना चाह रहे हो, आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मिल सकते हैं, कुछ आपके स्पाउस के बारे में आपको पता चल सकता है, तो कुछ भी आ सकता है इस रीडिंग में। हर चीज़ के लिए आप रेडी रहिएगा। एंड नाउ अब आप भगवान का नाम ले लीजिए, हम रीडिंग शुरू करेंगे। ठीक है, ओके। उन्हें पता नहीं हमेशा ऐसा लगता है कि ना वो अम, जैसे जब भी वो ट्रैवल करने जाते हैं, जब भी वो ट्रैवल पे होते हैं ना, तो उन्हें ना कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि कैसे समझाऊँ इस चीज़ को। जैसे होता है ना कि वो जब ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो उनको हमेशा ऐसा लगता है कि वो ना आपसे यूं ही ऐसे ही मिलेंगे, मतलब अचानक। जैसे होता है ना, मतलब आप उनकी लाइफ में जब आओगे तो एक अचानक आपकी एंट्री हो गया उनकी उनकी लाइफ में आपकी, और वो ऐसा सोचते हैं कि शायद वो उस वक्त उनका दिमाग किसी और ही चीज़ में लगा होगा, लेकिन जब आप उनकी लाइफ में आ जाओगे ना, तो जैसे होता है ना कि अ, जैसे हम जब सफ़र पे जाते हैं, तो कई बार सफ़र बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन जैसे ही हम म्यूज़िक चालू कर देते हैं तो वो सफ़र कैसे बीत जाता है। या हम मतलब कोई भी एक्टिविटी ऐसी करनी शुरू कर देते हैं जो हमें पसंद है, तो वो सफ़र कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं ट्रैवल से रिलेट कर पाता हूँ कि जब तुम मेरी ज़िंदगी में आओगे तो मतलब ज़िंदगी में एक एक म्यूज़िक आ जाएगा, एक संगीत आ जाएगा, मतलब एक ना वो आ जाएगा, मतलब जैसे होता है एक रिदम आ जाएगा, एक फ्लो आ जाएगा। समझे आप? तो ज़िंदगी के हर छोटे बड़े खट्टे मीठे पल कैसे बीत जाएंगे तुम्हारे साथ, मुझे पता भी नहीं चलेगा। और मुझे इन दी एंड हमेशा यही महसूस होगा कि मतलब मुझे तुम्हारे साथ एक अच्छी ज़िंदगी मिली जीने के लिए। तो वो कुछ इस तरीके से रिलेट कर रहे हैं अपना करंट सिचुएशन और अपना आगे फ्यूचर, जो शायद वो आपके साथ ऐसा सोचते हैं कि जब आप उनकी ज़िंदगी में आओगे तो एक रिदम एक लेकर आओगे, एक प्यार का रिदम आप लेकर आओगे। ठीक है, ट्रैवल पे जब जाते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ना मुझे
नज़र आ रहा है, जैसे आप समझिए कि वो आपको रास्ता देखते हुए, कहीं ट्रैवल करते हुए, हो सकता है आज वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे, आज वो कहीं ट्रैवल कर रहे हों, तो वो आपको वो रास्ते देखते देखते याद कर रहे हो कि कोई रास्ता तो ऐसा भी आएगा, कोई मोड़ ऐसा भी आएगा जब मुझे पता होगा कि हम दोनों मिलने वाले हैं, तो वो छोटा सा रास्ता भी कितना बड़ा लगने लग जाएगा, वो छोटा सा फासला भी कितना बड़ा लगने लग जाएगा जब हम दोनों को एक दूसरे से मिलने का एक वो चाहत अंदर आएगी। तो मतलब ये फीलिंग ना मैं शायद अच्छे से आपको समझा नहीं पा रही, क्योंकि ये फिज़िकली जब बंदा प्रेजेंट होता है ना, वो तभी इस बात को समझ सकता है जब उसके साथ वो चीज़ घट रही हो रही हो। ठीक है, तो वो मतलब समझाना चाहते हैं आपको कि ये भी रास्ते के जो फासले हैं ना, कई बार महसूस होते हैं कि तुमसे दूर हूँ, कई बार कुछ भी महसूस नहीं होता हो, कभी याद आती है, कभी भूल सा जाता हूँ, कभी कुछ, लेकिन जब एक हम कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो फिर हर रास्ते पर ना नज़र जाएगी कि तुम दिख जाओगे, या फिर हर रास्ता जब देखूंगा तो तुम्हारी याद आएगी, हर जगह अगर कहीं देखूंगा तो मुझे तुम याद आने लग जाओगे। तो मतलब ऐसा वो थोड़ा समझाना आपको चाहते हैं कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो वो प्यार ज़िंदगी में कितना बदलाव लेकर आ जाता है कि एक साधारण सी चीज़ भी आपको कितनी स्पेशल लगने लग जाती है, लाइक दैट, ऐसा। ठीक है, मतलब वो अच्छी चीज़ आपको एक तरीके से समझा रहे हैं, अपने तरीके से अपनी फीलिंग्स को समझा रहे हैं। सो हो सकता है आज वो कहीं ट्रैवल कर रहे हों तो आपको याद कर रहे हों, और वो ड्रीम कर रहे हों कि शायद एक रास्ता ऐसा भी आएगा जब वो रास्ता आप दोनों को मिलवा देगा। और वो अ, वो कह रहे हैं कि अगर वो कहीं किसी ट्रैवल कर रहे हैं तो शायद वो काम की वजह से ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब उनको उनको या उनके फैमिली में कोई काम हो जिस वजह से आज वो ट्रैवल में है। एंड पता है वो एक बात कहते हैं कि शायद उनके पास ना एक ऐसा फ्रेम हो, या ऐसा फ्रेम हो आगे इन फ्यूचर, कि जैसे होता है ना कि एक फ्रेम का साइड खाली है, एक फ्रेम पर उनका फ़ोटो है, तो उनको ना इस तरीके के फ्रेम का थोड़ा शौक़ है कि जब उन्हें फाइनली आप उनके हो जाओगे, उन्हें पता चल जाएगा, उनका रिश्ता आपसे जुड़ जाएगा, तो फिर वो आपका जो फ़ोटो होगा ना, वो फ़ोटो वो दूसरे साइड पे लगाएंगे, वो सेम फ्रेम होगा लेकिन उसके दो हिस्से होंगे, जैसे एक इधर फ़ोटो एक उधर फ़ोटो, आपने शायद देखा होगा वो फ्रेम, तो वो आपका फ़ोटो उस फ्रेम में रखना चाहते हैं। ठीक है, या फिर वो कहना चाहते हैं कि जब भी मैं कभी ट्रैवल पे जाया करूँगा ना, जब मुझे लगा करेगा कि अभी तुमसे थोड़ी कम बात होगी, या अभी हम दोनों के बीच में थोड़ा ज़्यादा फासला है, तो पता है क्या होगा, तुम्हें तुम्हारी फ़ोटो ना मैं छुपा कर ले जाया करूँगा, जिससे कि ना जब कभी मुझे तुम्हारी याद आए, तुम्हें देखने का मन करे ना, तो मैं तुम्हें ऐसे देख लूँ, और तुम्हारी आवाज़ सुनने का मन करे तो तुम्हारी मुस्कुराहट को देख लूँ, और तुम्हारे वो सारे पलों को याद कर लूँ जब तुमने मुझसे बात की, तुमने मुझसे कुछ कहा, मैंने तुमसे कुछ कहा, जब तुम्हारी याद आए तो तुम्हारी आँखों में देखता रहूँ, तो वो सारे पल याद करता रहूँ जिस पल में हम दोनों ने एक दूसरे से बातें कम की, एक दूसरे को इशारे ज़्यादा किए, एक दूसरे से बातें कम की तो एक दूसरे को सुना ज़्यादा, जैसे अगर एक बोल रहा है तो दूसरा बस सुन ही रहा है, दूसरा नहीं ज़्यादा बोल रहा। तो ये थोड़े ना मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़े मतलब प्यार करना जानते हैं कि प्यार किया कैसे जाता है, उसका इज़हार किया कैसे जाता है, थोड़े से ना मतलब ऐसे थोड़े
स्वभाव के हैं, थोड़े रोमांटिक कह लो आप, ठीक है, थोड़े ऐसे स्वभाव के मुझे नज़र आ रहे हैं। एक सॉन्ग भी है, इश्क मुबारक हो यही तो प्यार है, ये एक सॉन्ग है, पता नहीं एक सॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है, काफ़ी पुराना सॉन्ग है, आप सुन सकते हो। एक ये सॉन्ग भी है, मे बी बहुत फेमस हो ये सॉन्ग, सुनो ना संगमरमर के, ये कुछ ऐसे ही सॉन्ग है ये, सुनो ना संगमरमर, काफ़ी पहले आया था। आप ये दोनों सॉन्ग सुन सकते हो, काफ़ी। इस दिल पे राज तुम्हारा, राज तुम्हारा, सुनो ना संगमरमर की, कुछ ऐसे मुझे आता नहीं है, बहुत पहले सुना था ये सॉन्ग। आप ये दो सॉन्ग सुन लेना, ठीक है, चैनल डाला है। अच्छा, अगर और देखिए, जैसे यहाँ पे बहुत सारी वैक्स आ गई है, तो वो कह रहे हैं कि काश उनके पास कोई जादू ऐसी चीज़ होती जिसमें वो ना आपको झाँक कर देख सकते, वो आपको अ, वो पता लगा सकते कि आप कहाँ हो, वो जल्दी से आपके पास पहुँच जाते। ठीक है, जैसे वो डोरेमोन का वो होता है ना एक, एनीवेयर डोर कहीं भी चाहो वहाँ पहुँच जाओ। तो काश उनके पास कुछ ऐसा मैजिकल सा होता, तो वो ज़रूर आ जाते आपके पास। अच्छा, इससे एक बात ये भी पता चलती हो शायद, ये ऐसी चीज़ें देखते हो, मतलब जैसे डोरेमोन वगैरह हो गया, ऐसे कार्टून्स, ऐसे फ़िल्म्स, फैंटेसी मैजिकल फ़िल्म्स, ठीक है, ज़्यादातर मतलब किड्स मूवीज़ होती हैं, तो इनको ऐसी मूवीज़ काफ़ी पसंद हो, ये ऐसी मूवीज़ काफ़ी देखते हों। इनफैक्ट मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है यहाँ पर कि वो आपके सिबलिंग्स के साथ एक बहुत हेल्दी बॉन्ड बनाना चाहते हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फैमिली का दिल से रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, और वो सीरियस रहना चाहते हैं लाइफ आपके साथ बिताने के लिए। तो जब जहाँ सीरियसनेस है वहाँ पर एक मतलब समझदारी भी आ जाती है इंसान की, ठीक है। तो वो कहना चाहते हैं कि वो एक सिबलिंग्स, आपके सिबलिंग्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना चाहते हो, जैसे कि वो उनके ही भाई बहन हो। इस तरीके से एक ओपननेस हो, एक इज़्ज़त हो, एक वो प्यार हो, एक मेल मिलाप हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। और आप देखेंगे जैसे उन्हें बारिशें बहुत पसंद हैं, और जब कभी बारिश होती है तो वो कह रहे हैं मैं और ज़्यादा प्यार से भर जाता हूँ ठीक है, मतलब वो वैसे ही इतने प्यारे हैं, वो वैसे ही उनमें इतना प्यार है, इतना इज़हार करने की उनकी मतलब एक क्वालिटी है उनके अंदर। तो सोचो जब बारिश हुआ करेगी, जब मौसम इतना बढ़िया हुआ करेगा, तो उनका प्यार तो फूट फूट के आपके लिए बाहर आया करेगा। तो जब कोई बारिश होती है, अगर उनको गाना पसंद है, उनको कुछ बजाना पसंद है, तो वो ज़रूर उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को, या फिर वो अपनी आवाज़ में कुछ गाते हैं, ठीक है। उनको मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोग मतलब गाते रहते हैं काम करते वक़्त, या ऐसा कुछ भी, मतलब बहुत ऐसे, मतलब मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं, तो मुझे पता है आपने नहीं देखे हो तो मे बी आप रिलेट ना कर पाओ, लेकिन अगर आपने देखे हैं ऐसे लोग, या आप खुद ऐसे हो, तो आपको पता होगा, जिनको ना गाने का शौक़ है ना, तो वो गाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ गाते ही रहते हैं, या मतलब कुछ ना भी गाना तो ऐसा करते रहते हैं, तो उनका भी थोड़ा ऐसा ही होगा। ओके। और वो आपसे अम, ठीक है, एक बहुत प्यारी चीज़ है ये यहाँ पर। वो आपसे कहना चाहते हैं कि पता है उनका रियल खजाना क्या होगा?
उनका रियल खजाना है आपके हर एक, मतलब एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसकी हर एक चीज़ को जो उसने आपको या तो दी हो या वो उसकी हो, आप उसको बहुत ना उसे संजो कर रखते हो, आप उससे उसका बहुत ख्याल करते हो, आप उसे उसकी बहुत मतलब संभाल के रखते हैं एक तरीके से कि वो टूट ना जाए, खो ना जाए, या फिर डैमेज ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, कहीं गुम ना हो जाए। तो ऐसा कुछ जब हमें कोई कुछ देता है और वो हमारे बहुत प्रिय है, या फिर उसकी कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत मेमोरेबल है, वो एक मोमेंट के लिए स्पेशली वो बहुत मेमोरेबल है, तो आप उसे बहुत संभाल के रखते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो आपसे रिलेटेड होंगी ना, वो उनको बहुत संभाल के रखते होंगे, वेदर इट बी योर टॉय और समथिंग एल्स, लेकिन वो उसको बहुत संभाल के रखते होंगे, क्योंकि वो ये कहते होंगे इस चीज़ के साथ ना आपकी एक मेमोरी जुड़ी है ना? तो वो उसे और भी दिलचस्प बना देती है, और भी स्पेशल बना देती है, और भी इंटरेस्टिंग बना देती है कि उसको वो सँभाल के रखे। जैसे हम अपनी फ़ोटोज़ को सँभाल के रखते हैं इतनी सारी, है ना? एक एल्बम में सेट करके रखते हैं, एक उसे ऑर्गनाइज़्ड रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए स्पेशल मोमेंट्स हैं। ऐसी कुछ चीज़ें अगर आपकी होंगी, आप उन्हें कुछ दोगे इन अ गिफ्ट, तो वो उसको सँभाल के रखा करेंगे, ठीक है? तो उनके लिए वही उनका ट्रेज़र होगा। ओके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम एक चीज़ और देखते हैं। काफ़ी देर से मुझे ये बात बताने की वाइब आ रही थी, लेकिन मुझे क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा था। अच्छा, और एक बात बताऊँ तो अगेन आई एम सीइंग अ बेबी हियर, बेबी विद अ, मतलब एक मदर विद अ चाइल्ड, विद अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। पता नहीं मुझे दोबारा ये वाइब आई है, पिछली एक रीडिंग में भी शायद ये वाइब आई थी। अभी कुछ दिन से मैं रीडिंग नहीं कर रही थी, थोड़ा आप लोगों की हीलिंग पे ध्यान दे रही थी। तो पीछे मैंने एक दो वीडियोस बनाई, एक तो फुल कंप्लीट हीलिंग वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर अपना हीलिंग ले सकते हो। और देख लिया तो धन्यवाद। तो यहाँ पे ना मुझे दोबारा एक मदर और एक चाइल्ड की वाइब आ रही है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है या तो ना उनका ही एक मदरली नेचर हो रहा है, धीरे धीरे करके उनमें ये ट्रांजिशंस आ रहे हैं कि ना वो थोड़ा ऐसे स्वभाव के हो रहे हैं जैसे ना बहुत ख्याल रखने वाले, नॉट जस्ट एक बच्चे का लेकिन सबका। अभी उनमें के शायद क्वालिटी आने लग गई हो कि वो दूसरों का ख्याल बहुत रखने लग गए हों, चाहे वो बच्चा हो या कोई बड़ा हो या बूढ़ा हो, तो बहुत ख्याल रखने लग गए हों, बहुत ही ख्याल, बहुत केयरिंग नेचर के हो गए हों। और ऑन दी अदर साइड हम ये भी कह सकते हैं इससे कि ये मदरली नेचर देखो वैसे हर किसी में ही होता है, माँ तो माँ ही होती है, लेकिन मतलब पिता भी तो प्यार करते हैं ना अपने बच्चे से। तो मतलब उनका ना ऐसा हो रहा है, वो सोचते हैं कि ना वो अपने बच्चों को कैसे प्यार करेंगे, उनकी वो फ़र्स्ट फीलिंग कैसी होगी जब वो अपने बच्चे को पकड़ेंगे, उनकी वो फ़र्स्ट फीलिंग कैसी होगी, फ़र्स्ट मतलब उनके मन में ऐसा थॉट क्या आएगा, उनकी एनर्जी कैसी होगी जब वो अपने बच्चे को आपके हाथ में मतलब पकड़ा, आपकी गोद में पकड़ा देखेंगे। मतलब वो इतना आगे तक का कई बार सोच लेते हैं, और ज़्यादातर ना वो उन्हीं मोमेंट्स का सोचते हैं जहाँ पर आप मम्मी बन गए, या फिर जहाँ वो पापा बन गए, जहाँ पर आप उनका फर्स्ट चाइल्ड है, वो उस मेमोरी को ज़्यादा सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, ये एक हेल्दी रिलेशनशिप को थोड़ा फोकस करता है कि वो आपके साथ ना मतलब एज करना चाहते हैं, आपके साथ ना बढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बस हम दो हों तो प्यार ज़िंदा रहेगा, हम दो से तीन हो गए या चार हो गए तो प्यार ख़त्म, ऐसा नहीं है उनका। बल्कि वो प्यार और बढ़ जाएगा, वो अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी और अच्छी हो जाएगी, और फिर मतलब होगा ना कि एक और आ जाएगा हमें प्यार करने वाला छोटा बेबी जिसको हम भी प्यार करेंगे मिलकर, और वो भी, ठीक है। तो एक बहुत ही स्वीटनेस जिसे मैं कहूँ उनके नेचर में है, उनकी उनके थॉट्स में है, उन एक पॉजिटिविटी है, एक हीलिंग है। मतलब ये बातें जो वो कर रहे हैं ना, इससे ऐसा नहीं कि दिल को आराम ना मिल रहा हो, दिल को ज़रूर आराम मिल रहा होगा।
तो कहने कि इनकी बातें आपको हीलिंग ज़रूर प्रोवाइड कर रही हैं, क्योंकि ये खुद अभी हो सकता है कि अपने आप को हील्ड रखने की कोशिश करते हो, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हो, अपने आप को बेवजह परेशान होने से बचाते हो। तो थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। कुछ मैसेजेस मैं देखना चाहूँगी। बहुत अच्छी रीडिंग आई है। कई बार आती हैं ऐसी रीडिंग्स, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी रीडिंग्स। कितना भी देख लूँ ये दिल है कि भरता नहीं। तो मतलब आपको वो कितना भी देख ले, उनका दिल तो मतलब जैसे कि भरता ही नहीं। वो आपको बहुत स्टेयर करा करेंगे, मतलब आप उन्हें कई बार नोटिस करा करोगे कि वो उस वक्त स्टेयर ही कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, बस आपको स्टेयर कर रहे हैं। और वो आपको स्टेयर मतलब कहीं भी कर सकते, कहीं भी इन द सेंस मतलब वो चाहे किसी के साथ हो या किसी के साथ नहीं हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उनको आपको स्टेयर करना है, देखना, तो वो देखेंगे, ठीक है। आई नेवर वॉन्ट टू स्टॉप होल्डिंग योर हैंड्स। तो आपका हाथ पकड़ने से तो खुद को आप रोक नहीं सकते हैं। फेस्टिवल सेलिब्रेशन टुगेदर, अभी जो फेस्टिवल्स गए हैं तो उन्होंने शायद बहुत मिस किया हो आपको, कि काश कोई तो ऐसी दिवाली आए या कोई तो ऐसा त्यौहार आए जिस त्यौहार में आप उनके साथ हो या आपकी विशेज़ उनके साथ हो एटलीस्ट, ठीक है। क्यूट बट नॉट म्यूट, ठीक है। आप क्यूट तो म्यूट नहीं, पावर टू म्यूट अदर्स, मतलब आप में दूसरों को चुप कराने की पावर है आप क्यूट भी हो लेकिन दूसरों को चुप कराने की पावर है ठीक है। कमिटमेंट 100%, मतलब वो तो देखो अपनी तरफ से पूरा ही कोशिश करेंगे। और उनकी बातें सुन के यही लगता है कि वो आपके साथ एक बहुत मतलब एक लॉन्ग टर्म बिताना चाहते हो, मतलब पूरी लाइफ ही आपके साथ आगे जो उनकी होगी वो बिताना चाहते हो आपके साथ। फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली स्वभाव के नज़र आ रहे हैं, इनकी बातों से ही लग रहा है। नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटस होगा, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत नॉर्मल स्टेटस, ठीक है। एंड मतलब जितना मतलब नॉर्मल एक परिवार का होता है वैसा इनका स्टेटस रहेगा। आई लव यू मोम एंड डैड अब ये क्या समझे कि आपका बेबी आपसे बोल रहा है, आप दोनों से, या वो आपके पेरेंट्स से बोल रहे हैं, या वो मतलब दोनों के पेरेंट्स के लिए बोल रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए आप बोल रहे हो, तो कुछ भी समझ लो आप ठीक है। ओके देन गुड बाय। वो आपको गुड बाय भी कह रहे हैं, वो शर्मा गए हैं तो बेबी की बातें सुन के वो ज़्यादा शर्माते होंगे, मतलब हो सकता है जब आपको प्रेगनेंसी का न्यूज़ सुने तो आप तो शर्मा ही जाओ, लेकिन वो आपसे ज़्यादा शर्मा जाएं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और बस एक लास्ट कार्ड और करेंगे बस, ठीक है। आई हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन यू, तो उनका कंप्लीट ट्रस्ट है आप पर, और एक अपने आप ही आया था ये न्यू बिगनिंग, ठीक है। तो एक नई शुरुआत होगी, एक नई बिगनिंग होगी, जिसमें एक नया सब कुछ होगा, एक नया, कुछ भी पुराना नहीं है, कुछ भी पीछे से नहीं है, सब कुछ मतलब एक नया है, एक नई शुरुआत है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको काफ़ी मतलब आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ चीज़ें समझ भी आई होंगी। ये रीडिंग्स होती हैं आपको आपके स्पाउस की एनर्जी से अलाइंड रखने के लिए, कि आप उनसे जुड़े रहें, ठीक है, आप उनके साथ कनेक्टेड रहें, ओके। और कई बार आपको इन रीडिंग से आपके आंसर्स भी मिल जाते हैं, जैसे मैं कई बार कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ तो कई लोगों को उनके ड्रीम्स तक के आंसर्स मिल जाते हैं, कहीं उनके थॉट्स तक के आंसर्स मिल जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है। तो ये रीडिंग्स किस तरीके से आपके लिए आ रही हैं वो तो आपको वक्त बताएगा, बट आपको अपना हमेशा कहती हूँ कि प्रेजेंट का चॉइस हमेशा सही रखिए, और अपने अपनी आदतों को अच्छा रखिए, अपनी आदतों को मत ख़राब करिए, अपने चॉइसेस को ख़राब मत करिए, ठीक है। और हमेशा ईश्वर का नाम जपते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि भगवान का नाम जपना इसलिए ज़रूरी है कि भगवान ही है जो हमें हमारी रक्षा करते हैं,
जिनसे हम, मतलब ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगी लेकिन हाँ इतना है कि अगर हम भगवान से जुड़े रहेंगे तो हम सुरक्षित भी रहेंगे और हमारा जीवन उज्जवल भी होगा। ठीक है, तो इस ज़िंदगी में भी, इस ज़िंदगी के बाद भी। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।